जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे आर्मी के जो फॉर्म अप्लाई करने में, और दोस्तों जो भर्ती के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इन सब की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो, आर्मी से रिलेटेड हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं आज अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जो भी नोटिफिकेशन दे रखे हैं उन सब पे अपन चर्चा करेंगे लगातार। तो दोस्तों जुड़े रहिए कमांडो डिफेंस एकेडमी के साथ। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पूरी जानकारी पीडीएफ के साथ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती के टाइम पे आवश्यकता होगी, उन सब की जानकारी आपको लगातार मैं यहाँ पे दूंगा। दोस्तों नोटिफिकेशन की जो डिटेल है वो हमने पहले डाल दी थी, आपने देखा होगा पीछे जो वीडियो है उसमें अपने नोटिफिकेशन में भर्ती का जो भी कैलेंडर है वो हमने बता दिया था, वो हमने जारी कर दिया था। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पीडीएफ में पूरी अपन जानकारी यहाँ से लेंगे पूरी जानकारी के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसमें हम आपको एक एक जो भी प्रोसेस होगी एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों कैंडिडेट रिक्वायर टू ब्यूरिंग फॉलोइंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पूरे सर्टिफिकेट के साथ लेके जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जब आप भर्ती के टाइम पे जाओगे वहाँ पे कोविड-19 का सर्टिफिकेट, 8th की अगर आप 8th क्लास की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। ये दोस्तों रैली भर्ती के टाइम पे अभी नहीं। दूसरा दोस्तों अपन बात करते हैं कि पहले जो एडमिट कार्ड है उस पर पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा 14 दिन पहले, 14 डेज के पहले आपको एडमिट कार्ड वो इश्यू किया जाएगा। तो वो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसकी आपकी क्वालिटी क्लियर के साथ साइज होनी चाहिए A4 साइज की। उसके साथ दोस्तों आपके पास 20 फ़ोटो होनी चाहिए आपकी सेल्फ, जो फॉर्म में आप फ़ोटो अप्लाई करेंगे वही फ़ोटो आपके पास होना अनिवार्य है। नॉट बी एक्सेप्टेड फ़ोटो मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। अगर आपने क्लीन शेव नहीं कर रखी है, हेयर कट नहीं कर रखे, तो आपकी जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पूरी क्लियरिटी के साथ आपको फ़ोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें दोस्तों आपका एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है आपके जो 10th और 12th और 8th क्लास के, उस आधार पे पूरी डिटेल्स के साथ अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ होना अनिवार्य है, जिसमें आपका दोस्तों 12th का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। मार्कशीट जो है आपकी उसमें दोस्तों 10th की मार्कशीट हो या फिर 12th की मार्कशीट हो, वो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट 10th +2 स्टडीशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपकी होना अनिवार्य है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो। दूसरा दोस्तों आपका जो 8th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, दूसरा दोस्तों जो आपका 8th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 8th क्लास का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों आपके 8th पास हैं आप, तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वो जो 8th क्लास जहाँ से आपने की थी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके ऊपर इशू होना चाहिए। दूसरा आपके जो प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल के उसके सिग्नेचर विद स्टाम्प के साथ आपकी मोहर होनी चाहिए दोस्तों। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपका, जो मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों एक स्कूल का और एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपका साथ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, दे आर लिबल टू बी रिजेक्ट टू रिलीज साइट। अगर आपने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो ऑफिसर होता है दोस्तों उसके भी आपको डीओ के साइन करवाने आपको अनिवार्य हैं इस सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आप 10th से आप जो अगर भर्ती देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड। आपका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों उसका दोस्तों जो जिस बोर्ड से आपने 10th 8th 12th की है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऑनलाइन अटेस्टेड सर्टिफिकेट ड्यूली होना चाहिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपने 10th 12th का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है रिलीज साइट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी दोस्तों आपका जो 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है वो, आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट है वो
और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उन सब में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम और आपका नाम मैच होना चाहिए, नहीं तो आपको रैली से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है जिसे मूल निवास अपन बोलते हैं, वो भी अनिवार्य है। जो आपकी नज़दीकी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नेटिविटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ नेटिविटी सर्टिफिकेट कैरिड गवर्नमेंट वेबसाइट ऑन इंटरनेट स्क्रीन प्रिंट मेंटेन फॉर रिकॉर्ड। आपका जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल दोस्तों, वो आपका जो नज़दीकी तहसील होती है वहाँ से आपका बन जाएगा, आपकी फ़ोटो के साथ आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, और विद दोस्तों जो SDM होते हैं उनके सर्टिफिकेट पे साइन होने चाहिए और उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होना अनिवार्य है। दूसरा दोस्तों, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन है वहाँ से बनेगा। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अफेक्ट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार, यानी आपका जो डिजिटल होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो भी और मूल निवास भी। दूसरा दोस्तों, आप रिलीजन सर्टिफिकेट बनता है तहसीलदार के द्वारा, रिलीजियस यानी आप किस धर्म से हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये आपका सर्टिफिकेट भी दोस्तों SDM ऑफिस में जो तहसीलदार के द्वारा बनता है, SDM या फिर तहसील के द्वारा। ठीक है, तहसीलदार होता है वो या फिर आपका जो SDM है वो, उनमें से किसी के भी सिग्नेचर आपके चलेंगे। विद दोस्तों ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होना इसका अनिवार्य है। दूसरा दोस्तों, आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट हैं, स्कूल जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है कि चरित्र, स्कूल में आपका चरित्र क्या रहा है। एक दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है गांव के अंदर जो आपके सरपंच या फिर म्युनिसिपल होते हैं या फिर जो प्रधान होता है उनके द्वारा ये इशू किया जाता है। स्कूल कैरेक्टर दोस्तों आपका इशूड बाय द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके चरित्र क्या रहा था स्कूल टाइम में, दूसरा आपका कैरेक्टर क्या रहा था आफ्टर। जो आपकी जो सर्टिफिकेट है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो 6 मंथ का होना अनिवार्य है, डिस्पैच जो सरपंच के द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है, वो भी दोस्तों आपके सरपंच के द्वारा, नज़दीकी जो सरपंच है या फिर आपका प्रधान है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, उसका भी जो डिटेल है वो 6 मंथ का चलेगा। ठीक है दोस्तों। और सर्टिफिकेट कैंडिडेट ऑब्टेन्ड विथ फोटोग्राफ, आपकी फ़ोटो के साथ इशू होनी चाहिए, विद जो फ़ोटो आपकी वो स्टाम्प के साथ होनी चाहिए, सरपंच की मोहर के साथ या फिर प्रधान है उसके साथ, विद इन लास्ट 6 मंथ। ठीक है दोस्तों। एफिडेविट है वो आपका ड्यूली सिग्न्ड बाय कैंडिडेट RS 10 नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर एज पर स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी कैंडिडेट्स रैली साइड विदाउट फेल फॉर्मेट एफिडेविट अटैच्ड पर अप्रेक्सी सबमिशन एफिडेविट मैंडेटरी टू गेन एंट्री इनटू द रैली। आपका दोस्तों एक सर्टिफिकेट बनेगा जो परमिटेड होगा, रैली विदाउट एफिडेविट के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना अनिवार्य है। दूसरा आपको दोस्तों सिंगल बैंक जो अकाउंट होता है, पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये आपके होने अनिवार्य हैं। पॉलिसी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है दोस्तों 6 मंथ का बनता है, ये भी ओल्ड इशूड जो पुलिस वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन जिसे अपन बोलते हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपका, कि आपके कोई मतलब भविष्य में कोई मतलब आपके पीछे भी अगर कोई केस हुआ है या फिर होने वाला है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है 6 मंथ की आपका ओल्ड इशू होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपका जो सरपंच नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ है कि आप यहीं के रहने वाले हैं, ये भी आपका नज़दीकी जो सरपंच है उसके द्वारा लिखवा कर आपको ले जाना होगा। एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो दोस्तों आपको भर्ती के टाइम पे 24 घंटे का होना चाहिए। एक रिलेशन सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का रिलेशन है, जिनके फादर या ब्रदर आर्मी में हैं, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए दोस्तों ये ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए दोस्तों जो रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है वो है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस ओनली ड्यूली सिग्न्ड बाय द, आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है आपके फादर का, जो SOX, SOS, SOEX, SOW कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए ये दोस्तों रिक्वायर्ड है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है, विद आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है आपके फादर का आर्मी का, वहाँ से। ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास का जो एफिडेविट लगते हैं कि ये फादर मतलब ये बच्चा है, जो मतलब यही पूरी डिटेल आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन। दूसरा दोस्तों जिन बच्चों के NCC सर्टिफिकेट है, NCC A है, B है, C है, जो भी सर्टिफिकेट हैं उनके लिए है दोस्तों। यदि आपके पास NCC
ABC सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए ये अनिवार्य है। ये दोस्तों, अगर आपने रिपब्लिक डे पर सर्टिफिकेट लिया है फोटोग्राफी के साथ, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए दोस्तों स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कॉल सारे कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो उन बच्चों तक ये सुविधाएँ, ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।